हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, किन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, ये हम देखेंगे। सो पहला हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके अगले 7 दिन कैसे रहेंगे या फिर अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 7 डेज के बारे में मुझे क्या जानना चाहिए उनके लिए। प्लीज़ गाइड मी। तो पहला कार्ड आया है मास्टर, होपलेस एंड हेल्पलेस, लव अबाउंड, एम्ब्रेस, स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड एंड रिलीज। तो गाइज यहाँ पे आपके लिए कुछ कार्ड्स आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई मास्टर कार्ड यार, प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई helpless and hopeless here. Okay, why love abounds here, why embrace here, why strengthening the bond here, wow, why release card here. Okay, got it. कार्ड्स ने मुझे सब कुछ बता दिया है गाइज, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ गाइस कि आपके पास कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर के लिए मुझे बेसिकली दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे पेंटिकल आया है और कहीं ना कहीं कुछ ऑफर मिल सकती है या फिर कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है या फिर कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ न्यू थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ लेके जाएगा या फिर फाइनेंशियली आप कुछ ग्रोथ कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा करोगे जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से हैप्पीनेस महसूस हो। बिकॉज मास्टर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक रेडिएशन मुझे दिखाई दे रहा है, एक रेडिएट हो रही है आपके अंदर से एनर्जी, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। और ये चीज़ जो है आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी ला रही है, प्लस आपके करियर के अंदर भी एक पॉजिटिविटी ला रही है। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत दिल से आप कर रहे थे, बहुत दिल से चाह रहे थे कि वो चीज़ आपकी तरफ आए, तो उसके लिए मैं देख रही हूँ एक प्रोग्रेस आपकी स्टार्ट हो गई है। एक कह सकते हैं कि एक रास्ता आपको मिल रहा है। भले ही आप बेबी स्टेप ले रहे हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिख रहा है करियर को लेके, ठीक है। आफ्टर दैट वी गॉट हियर हेल्पलेस एंड होपलेस। तो ये हेल्पलेस एंड होपलेस आया है आपके सामने, तो क्यों आया है ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्लैरिफाई किया। सो अंदर से शायद आप बहुत डर चुके हो सकता है अंदर से आप बहुत डर चुके हो, या फिर आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आप देखते हो सामने तो आपको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ बिखरा हुआ है, शायद कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा कभी कभी आपको लगता भी होगा, ठीक है। बट ये आपका डर है, ये आपका अंदर का डर है। इट्स नॉट अ रियलिटी, ये आपकी रियलिटी नहीं है, आपका अंदर का डर आपको कहता है, क्योंकि एक डर मैं इस चेहरे पे देख पा रही हूँ, ठीक है, जो कि आपके अंदर है, और इसकी वजह से आपको हेल्पलेस एंड होपलेस महसूस होता है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, लाइफ में तो बहुत कुछ था बट शायद चला गया, जो चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा है, शायद ऐसा आपके दिमाग में कुछ आ सकता है। उसकी वजह से शायद आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में मतलब एक तरीके से होपलेस वाली फीलिंग आ रही है, फिर हेल्पलेस वाली फीलिंग आ रही है। बट आप ये चीज़ उस टाइम पे समझ जाना कि आपका डर आपको कह रहा है, ठीक है, ये आपको डर कह रहा है, ये रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव लॉट ऑफ करेज, यू कैन डू अ वेरी मच, जैसे कि बहुत अच्छा कर सकते हो, जैसा आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं गुना आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बट आपको ये डर से लड़ना पड़ेगा उस टाइम पे। ये फीलिंग आपको आ सकती है, बट अगर आप लड़ते हो, उसको आप फेस करते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर मैं देख रही हूँ या फिर आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि कुछ बड़े बदलाव होंगे, कुछ नए न्यू बिगिनिंग्स भी आपके पास आ रही है। आफ्टर दैट मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी जो कि रिलीज का कार्ड आया है, और मैंने क्लैरिफाई किया तो क्या आया, यू कैन सी दिस रिलीज। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी गाइज आपको, जैसे कि आप देख रहे हो ये पर्सन रो रहा है, बहुत एंजाइटी में, बहुत डिप्रेशन में, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। बहुत टाइम से, बहुत सालों से शायद आप फेस करते आ रहे हो, बहुत खुद को हील करते आ रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो रही थी, आप मतलब रात को सो नहीं पाते थे प्रॉपर तरीके से, बट आप देख रहे हो कि ये इंसान रिलीज कर रहा है। तो क्या रिलीज कर रहा है, तो ये सारी बातें रिलीज कर रहा है, और आपकी लाइफ में से इस चीज़ें जा रही है। ये रोना, ये ओवर थिंकिंग, ये एनजाइटी, डिप्रेशन, कहीं ना कहीं इस एनर्जीज को, निगेटिव एनर्जीज को गॉड अपने तरफ खींच लेंगे अपने लाइफ से।
आपको बहुत हल्का महसूस हो सकता है गाइस, आपको बहुत रिलीफ मिल सकता है। और आप उसके लिए ओपन रहिए कि जो भी निगेटिविटी आपकी तरफ से छूट रही है तो उसको आपको निकालना है, उसको आपको जाने देना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीज तो हो रहा है ये सारी जो भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर था आपके अराउंड में, तो ये चीज़ें रिलीज होते हुए मुझे 100% नज़र आ रही है फॉर श्योर, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में। तो जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप खुद को रेजिस्टेंस में ना रखें, आप खुद को फ्री रखें, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही है आपके लाइफ में से तो उसको निकालने दीजिए, ठीक है। जैसे ये इंसान देखिए, उसके उसके चेहरे पर बहुत उदासी है, या फिर कह सकते हैं डर भी है, एक उदासी भी, बट वो निकल नहीं दे रहा है उस एनर्जीज को, जो भी शायद इस इंसान को लेके, या फिर ये मुझे आपकी इमेज दिखे कि आपकी लाइफ में शायद जो आपके लिए वर्थफुल नहीं है वो आपकी लाइफ से जा सकता है, वो चीज़ें आपसे दूर हो सकती है और आपको एक रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। जो आपके लिए सही नहीं तो वो तो जाना ही चाहिए गाइस, ठीक है, वो तो जाना ही चाहिए। अभी आपका कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे टॉक्सिक एनर्जी हो गया, कुछ एडिक्शंस हो गया, या ओवर थिंकिंग हो गई, या कोई पर्सन हो गया, वट एवर, बट उसको निकलना ज़रूरी है। और आपको मतलब खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको फ्रीली गॉड के ऊपर सरेंडर कर देना है कि आई एम रेडी टू रिलीज, और टू रिलीज निगेटिव एनर्जीज, ठीक है, ऐसा आपको सोचना है, ठीक है, ऐसा आपको सोचना है। ओके, आफ्टर दैट मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ ये नज़र आ रही है गाइस, साथ में ही मैं देख रही हूँ स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड के साथ है 2 ऑफ कप्स, तो यू कैन नो अबाउट टैरो, आपको तो पता ही है कि क्या है 2 ऑफ कप्स। सो 2 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ लव, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, या फिर अगर आपकी शादी भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेके मैं देख रही हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ हो रही है, मतलब आपके बॉन्ड में स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं और डीपली एक दूसरे को आप जानने की कोशिश करोगे, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए स्ट्रांग हो सकती है। आपके पार्टनर जो है, या फिर आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ है, जो भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वॉटेवर, उनको आपके लिए बहुत ही अलग सी, जैसे कि ना कभी फील नहीं हुआ वैसी एनर्जी फील हो सकती है। आप दोनों के बीच में अगर कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से आपके बॉन्ड वीक हो चुके थे, या फिर आपको लग रहा था कि ये चीज़ें रिकवर नहीं हो पाएगी, अब कैसे होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, इसकी वजह से स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड आया, तो वो बॉन्ड कहीं ना कहीं, या फिर वो जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं दूर होके आप दोनों के बीच में और ज़्यादा प्यार बढ़ सकता है, और ज़्यादा कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इफ़ यू आर इन ए सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बट यस, यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप रेडी हो सकते हो टू अट्रैक्ट न्यू लव अपने लाइफ में आने के लिए, आप ओपन हो सकते हैं, आप अपनी तरफ वो पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट भी कर रहे हो सकते हैं किसी से आपकी बातचीत भी हो इस नेक्स्ट 7 डेज में, एंड यू विल फील कि दिस इज़ द वन फॉर मी एंड लाइक दैट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके लिए मुझे आ रही है। आफ्टर दैट एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ गाइज आपके लिए कि आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ लक्ष्य है, कुछ गोल है आपके, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, और उस लक्ष्य को लेके, उस गोल को लेके आप बहुत मेहनत भी कर रहे थे, ठीक है, बहुत कुछ आपने एफर्ट्स भी डाले हुए हैं, तो उसका मैं देख रही हूँ गाइस कि कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है, क्योंकि इम्प्रेस की एनर्जी की यू आर रिसीविंग ए लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, आप रिसीव कर रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें आपके पास आ रही है और बहुत हैप्पी भी हो आप, ठीक है। कुछ न्यू नॉलेज या फिर कुछ नया चैप्टर आपके साथ आ रहा है, आपके पास आ रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं आप और डीपली जा रहे हो, जितना हो सके उतना डीपली जाने की कोशिश कर रहे हो उस फील्ड में, ठीक है। बट यस, आपको कहीं ना कहीं रूट से चीज़ें पता लगने वाली है, रूट से चीज़ों को आप समझने वाले हो, और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने वाले हो इस नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। आपको ये खुद से महसूस होगा कि हाँ, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो जिसके लिए भी मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, या जिसके लिए भी मेरे गोल्स मैंने बना के रखे हुए हैं, तो उसको मैं अचीव करने के लिए रेडी हो चुका हूँ और उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ऐसा आपको महसूस होने वाला है इस नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। आफ्टर दैट जो यहाँ पे एक कार्ड आया है लव अबाउंड, तो यस, पहले हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे लव को लेकर, या फिर कह सकते हैं कि सेल्फ लव को लेकर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गाइज आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि
आपकी लाइफ में कुछ एक्शंस आपको मिल सकती हैं किसी की तरफ से, जिसकी वजह से आपको फील हो कि यू आर लवेबल। ठीक है, हो सकता है कि आप, ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो कि आप खुद के साथ बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, खुद के साथ बहुत कंप्लीट फील कर रहे हो, फुलफिल्ड फील कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज है। बट यस, पहले बहुत कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऑब्स्टेकल्स आ रही थी आपके इस एनर्जी में, लव के बारे में अगर मैं देखूँ तो। बट आते हुए टाइम में आपको डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें महसूस होगी, या किसी की तरफ से कुछ एक्सप्रेशन या फिर कुछ ऐसा होगा कि आपको बहुत खुश कर देगा, अंदर से बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने कहा ना कंट्रोल हो रहा था, तो बॉटम ऑफ द डेक वही है, कंट्रोल। बहुत कंट्रोल कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेके, शायद आप खुद को भी कंट्रोल कर रहे थे। कोई इंसान शायद खुद के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से खुद को कंट्रोल कर रहा था, तो वो खुद कंट्रोल जो था वो ख़त्म होकर कुछ बातें आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, सो वी विल चेक मोर अबाउट नेक्स्ट 7 डेज़ क्या हो सकता है, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए। प्रोजेक्शन, शिज़ोफ्रेनिया, लवर्स, बेसिकली रिलेशनशिप को लेके मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है एनर्जीज़। आई डोंट नो आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, आप में से बहुत सारे लोग नहीं भी हो सकते हैं, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपके लाइफ में जो भी आपके अपने हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं। बट यस, आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ गाइस कि कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, और एक तरीके से हिम्मत बढ़ रही है, चीज़ों को समझने की हिम्मत बढ़ रही है, और उसको लेके ना बहुत ही ज़्यादा ये हो रहे हो, क्या कहते हैं उसे, कंफर्म हो रहे हो। ठीक है, कंफर्मेशन मिल रहा है आपको, कॉन्शियसनेस भी बढ़े, कंफर्मेशन भी मिल रहा है। और लव के बारे में मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर बीच रास्ते में अटके हुआ महसूस कर रहे थे, तो आपको उसका आंसर मिलने वाला है। ठीक है, उसका आंसर जल्दी मिलने वाला है। और ट्रस्ट करिए। ठीक है, ट्रस्ट करिए। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा भी चल रहा था कि जिसके ऊपर आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, बट वहाँ से आपको कुछ रियलिटी पता लगने वाली है, सच्चाई पता लगने वाली है, और आपका ट्रस्ट और बिल्डअप हो सकता है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में हो। ठीक है, ये कोई भी इंसान के ऊपर हो सकता है कि जैसे आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, आप बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रहे थे, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, बट एक तरीके से ट्रस्ट आपका बन रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो माइंड था वो कुछ अजम्पशंस बना रहा था, कुछ अजम्पशंस थे आपके दिमाग में, तो वो अजम्पशंस भी मुझे लग रहा है कि ख़त्म होंगे और क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको, अजम्पशन ख़त्म हो गए, कुछ क्लैरिटी मिलेगी। वी विल चेक सम मोर कार्ड्स बाय एंजल्स। लेट्स सी एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़, आफ्टर दैट इम्प्रूविंग हेल्थ। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हो सकता है बहुत टाइम से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज़, या फिर कुछ ऐसा था कि आपकी लाइफ में बहुत रिकवरी भी करनी पड़ी है आपको। ठीक है, तो वो इम्प्रूव हो रहा है, रिकवरी हो रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है कहाँ पर आपके कुछ पैसे अगर अटके हुए थे तो वहाँ पर रिकवरी हो सकती है। मतलब रिकवरी आप समझ लो क्या होता है। रिकवरी मतलब कुछ चीज़ें अगर अपनी लाइफ से चली गई तो उसमें कुछ लॉस आपका हुआ है तो उसमें रिकवरी होती है। ठीक है, तो वही हो रहा है, रिकवरी हो रही है। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर रहे थे बहुत टाइम से तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ शायद आपको आगे ना करने पड़े, या फिर ऐसा कि कुछ रास्ता आप निकाल लो। ठीक है, ऐसा कुछ होगा क्योंकि असरेटिव आप सोच रहे हो, असरेटिवली सब चीज़ों को ले रहे हो। इस अप टू यू का भी कार्ड आया है, ये कार्ड मुझे बहुत बार आता है, तो अगेन ये कार्ड यही डिनोट करता है कि आपके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। आप कैसा खुद के साथ बिहेव करते हो, आप कैसा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वॉट एवर जैसे भी है, या फिर आप कैसा एक्शन ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ये आपके ऊपर भी डिपेंड करती है, मतलब फ्यूचर को लेके। तो आप क्या कर रहे हो ना, तो फुल कॉन्शियसनेस के साथ करो, फुल अवेयरनेस के साथ करो। ठीक है, ताकि आपसे कुछ गलत स्टेप्स ना लिए जाए, या फिर गलत कुछ आप कर ना लो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। आफ्टर दैट हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए।
यहाँ पे इनर पीस आया है। वाओ, आप बहुत खुश दिख रहे हो अपने खुद के अंदर। यू आर इनफ। हो सकता है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो, अपने खुद के साथ बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। बहुत इनर पीस आ रहा है मुझे यहाँ पे इस एनर्जी से, अंदर की मतलब आपकी सोल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मुझे दिख रही है इस कार्ड से। यू कैन सी दिस कार्ड, ठीक है। आप लिख रहे हो, आपने कुछ डायरीज लिख रहे हो सकते हैं, कुछ अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हो सकते हैं, या फिर जो भी अपनी ड्रीम लिस्ट जो आप करना चाहते हैं वो लिख सकते हो, ठीक है। इस खुद के ऊपर बहुत ध्यान है, सेल्फ लव भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों का। वाह, ब्यूटीफुल। द सैक्रेड वुमन, वाओ, अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही है, ठीक है। आप लोग के अंदर एक डिवाइन एनर्जी है, एक डिवाइन पावर है जो आपको महसूस होने वाली है। और कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे साइंस मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, या फिर कुछ ऐसा जो आपको खुद को महसूस होगा कि लाइक बहुत ही ज़्यादा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना, या फिर लोगों को हील करना, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा। मैं देखिए यहाँ पे एनिमल भी मुझे दिख रहा है, तो बहुत डीप कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपका और यूनिवर्स का, ठीक है। मतलब जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, ठीक है। जैसा आप चाहोगे वैसा आप कर सकते हो। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा पैसों के ऊपर फोकस करने वाला इंसान है, ठीक है। और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है। मतलब ना उसको पता ही नहीं कि कैसा जीना चाहिए और क्या प्यार होता है, या क्या ऐसी चीज़ हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को मैं देख रही हूँ ना, कुछ लेसन मिल सकता है गाइस, ठीक है। कुछ लेसन मिल सकता है। मे बी दिस पर्सन इज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा नज़दीकी है, ठीक है। तो उस इंसान को हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ ज़रूरत पड़े, और मे बी आप उनको कुछ जैसे कि हो सकता है कुछ उनको आप लेसन दो, आपकी वजह से उनको कुछ लेसन मिले, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब वो स्टार्ट हो सकता है, वैसे स्टार्ट हो सकता है उनके साथ होना, जो भी कोई इंसान है। आई डोंट नो, अभी आप रेजोनेट कर सकते हो कि कौन है। सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ते हुए मुझे दिख रही है, एक रास्ता मिलते हुए दिख रहा है बेसिकली, और जहाँ पे आप बढ़ने वाले हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने वाले हो, ठीक है। लोग आपको बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे, एक अलग इमेज मुझे आपकी दिख रही है। और कहीं यहाँ पे एंजल भी है, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, तो एंजल भी आपके साथ है, वो आपको गाइडेंस दे रही है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा रही है लोगों के सामने, ठीक है। एक डिवाइन पावर, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है गाइस नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए, ठीक है। सो यस, आज की रीडिंग गाइस हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड कमेंट करके आपको बताना है कि व्हाट यू वांट इन नेक्स्ट 7 डेज, आपकी क्या विश है, ताकि यूनिवर्स उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे, ठीक है। यू कैन राइट ऑन कमेंट सेक्शन, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।